जो मेजर डिवीजन हुआ वर्ल्ड का, जो 2 पावर ब्लॉक्स बने रशिया और यूएस, उसमें आयरन कर्टन कहते हैं। वो आयरन कर्टन ना तो रशिया में है ना यूएस में है, उसने यूरोप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और पर्टिकुलरली जर्मनी जो भागों में बटा, और उसकी एक सिटी बर्लिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा चर्चा में लेकर आऊँ तो बर्लिन सिटी जो थी वो 4 सेक्टर्स में बांट दी गई, यूएस सेक्टर, फ्रेंच, अमेरिकन और रशियन। और जो वॉल है, कभी आप दर्शकों को दिखाइएगा चित्र में, जो बर्लिन वॉल थी उसको 8-10 साल लगे बनने में, और उसका बहुत एक विचित्र सा एक डायनामिक्स था कि जो वॉल है वो रन कर रही है, जो ईस्टर्न साइड में थी, जो रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी के एरिया में थी, वो पूरी वाइट हुआ करती थी और उसके पास तक आप नहीं जाके वो कर सकते थे, टच कर सकते थे वॉल को। और वॉल जो है वो वाइट है, उसके बाद एक रेत की, सैंड की स्ट्रिप हुआ करती थी 10 फीट चौड़ी, जिसे डेथ स्ट्रिप कहा जाता था। और उसके बाद आपकी वायर्स हैं और बहुत बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया होते थे। इसके कंपैरिजन में जो वेस्टर्न साइड थी, वहाँ आप जा सकते थे, वॉल को टच कीजिए, उस पर ग्राफिटी है। अगर आप 1990s की पिक्चर्स देखें, जब फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ तो किस तरह लोग उस वॉल पे बैठे थे, और इस तरफ आप देखिए पूरा की पूरी आज़ादी थी। तो ये बर्लिन वॉल क्या थी? इट वॉज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड का जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। तो यूरोप यहाँ पे भी रोल प्ले करो, और जर्मनी पर्टिकुलर कर रहा है। तो यूरोप की राजनीति ने पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफाइन किया, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के। और जब वो गिरी तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि यूरोप जो है वो डिसेंड कर गया है, ये पावर नहीं रहा। पर मैं इसको नहीं मानती, यूरोप स्टिल एक पावर है। वो किस तरीके से है उसके बारे में आपको बताती हूँ। यूरोप स्टिल एक पावर कैसे है, और मतलब जैसे आपका ये है नितिन की पढ़ाकू नितिन की वर्ल्ड अफेयर्स की क्लास है, तो बच्चों की भाषा में भी अगर समझाया जाए, मतलब एक बहुत नॉर्मल सेंस में बताया जाए, तो आप देखिए, अगर यदि आपको वर्ल्ड को एक परिवार के रूप में देखना है, तो एक परिवार में क्या होता है, कुछ जनरेशन्स होती। अब जनरेशन्स हैं, जो एक एल्डर जनरेशन है, एक मीडियम जनरेशन है और एक यंगर जनरेशन। मैं इसको 3 जनरेशन में बांटूँ तो यूरोप को मैं कहीं ना कहीं एल्डर जनरेशन में प्लेस कर सकती हूँ, कि वो जनरेशन है जहाँ से टेम्पलेट्स आए, जहाँ से लाइफस्टाइल आया, वर्ल्ड व्यू आया, और तहजीब आई, प्रोग्रेस आई, सब कुछ आया। मिडिल जनरेशन वो है जिसको आप कंपेयर कीजिए द इफेक्टिव जनरेशन, जो अब पावरफुल है, जैसे यूएस समझ लीजिए आप। यूएस भी तो हालांकि कॉलोनीज ही बसी थी, और जाके बाद में इंडिपेंडेंस हुआ और कॉमनैलिटी ऑफ सारा रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ। और जो यंग जनरेशन है, जो आप 3rd जनरेशन मान लीजिए, वो है उभरती हुई पावर्स, जिसमें आप समझ लीजिए चाइना है, हम हैं, और बाकी ग्लोबल साउथ है, जिस तरह समझ लीजिए। तो एक तरह से तो कहा जा सकता है कि जो एल्डर जनरेशन है ये फेज आउट हो चुकी है, ये एज्ड है, अब इनके कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। पर ऐसा नहीं है। रेलेवेंस क्यों है? रेलेवेंस इसलिए है कि टाइम एंड अगेन जब भी आप एक मॉडर्न मॉरल कंपस आप कंजर्वेटिव सेंस में मत समझिए, एक मॉडर्न गाइडिंग फोर्स जब भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके यूरोप की ओर जाता है।